हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वे टू लर्न। तो आज हम पढ़ेंगे RTE 2009 के बारे में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। कैबिनेट की बैठक जो हुई वो 2 जुलाई 2009 को हुई थी। 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा से पारित हो गया था। 4 अगस्त को लोकसभा ने भी पारित कर दिया और 26 अगस्त को फाइनली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो हमारी राष्ट्रपति थी उस टाइम पे, उन्होंने इस पे सिग्नेचर यानी साइन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब पारित हुआ। तो आपका ये 26 अगस्त ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। 27 अगस्त जो दिन था, 27 अगस्त को गजट, जो इंडिया का जो गजट आता है, ऑफिशियल जो लेटर आता है, उसमें ये इसको प्रकाशित कर दिया गया था। और 1 अप्रैल 2010, ये आप याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू हुआ था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर यानी JNK को छोड़कर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया था। इसमें टोटल अध्याय जो थे वो कितने थे, तो 4 थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व इसमें क्या क्या था वो हम देख लेते हैं। इसमें कुछ धाराएं थी, तो जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, जो आर्टिकल हैं, वो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या कहा गया है। वहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम धारा 12। ठीक है, यानी जो आर्टिकल 12 है उसमें क्या बोला जा रहा है कि निजी शिक्षण संस्थान जो होंगे, जो निजी शिक्षण संस्थान होंगे यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होंगे, 25% सीट्स जो होगी वो प्राइमरी क्लास से लागू होगी। ठीक है, ठीक है, राज्य सरकार यह खर्च वहन करेगी। जो निजी शिक्षण संस्थान उसमें 25% सीट्स प्राइमरी के लिए लागू होंगे और इसका खर्च राज्य सरकार करेगी। ठीक है, जहाँ क्लास 1 ना हो, अगर वहाँ पे अगर क्लास 1 यानी फर्स्ट क्लास नहीं है, वहाँ जो भी स्टार्टिंग क्लास होगी वहाँ से स्टार्ट होगा। ये रूल वहाँ पे लगेगा कि 25% का होना चाहिए। अगली धारा देखते हैं हम। धारा 13 कहता है कि जुर्माना लगाया जाएगा आप पे, और कब, अगर प्रति व्यक्ति फीस जो लेने पर लिए गए शुल्क का 10 गुना जुर्माना लगेगा। अगर आप उसमें जो 25% ऑफ फीस ले रहे हैं उन बच्चों से, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जो भी आपने शुल्क लिया उसका 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा जो है, ठीक है, उसको लेने पर 25,000 का जुर्माना। कि अगर कोई इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम इंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे बच्चे का और फिर एडमिशन देंगे, तो जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर उल्लंघन करते हैं इस कानून का तो 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 14। तो धारा 14 में है कि आयु का प्रमाण पत्र ना होने पर प्रवेश से इनकार क्या है, नहीं किया जाएगा। अगर आयु का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इनकार नहीं किया जा सकता। और प्रमाण पत्र में अगर अस्पताल है या दाई का अभिलेख है या आंगनबाड़ी का कुछ लिखा हुआ है, जो दाई वाई या आंगनबाड़ी वाले ने भी लिख के दिया है, या शपथ पत्र माता पिता या अभिभावक हैं वो दे देंगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट मना नहीं करेंगे। धारा 15 बोलता है कि शैक्षणिक सत्र में प्रवेश, शैक्षणिक सत्र में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, धारा 16 जो है वो कहता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी। इसमें आपका नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में कहा गया है। ठीक है, टिल क्लास 8 यानी 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को हटाया नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जब RTE संशोधन अधिनियम 2019 आया, ठीक है, जब RTE 2019 में संशोधन किया गया, इसी RTE में जब 19 में संशोधन किया गया, तो उससे ये ख़त्म कर दिया गया और फेल जो बच्चे थे उनकी परीक्षा फिर से ली जाएंगी, ऐसा बोला गया। क्योंकि क्या होता था कि नो डिटेंशन पॉलिसी से 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था और फिर बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। तो उसको सही करने के लिए बोला गया कि नहीं भाई, अब तो पेपर लेना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, धारा 17 देखते हैं हम। तो इसमें क्या है कि शारीरिक और मानसिक जो दंड है, शारीरिक और मानसिक जो दंड है वो, यानी फिजिकल और मेंटली जो बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, वो दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 18 जो है वो बिना मान्यता के विद्यालय हैं उनकी स्थापना या संचालन नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा किया गया है तो पर डे वर्किंग पे 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, धारा 19 देखते हैं। धारा 19 बोलता है आपका,
मानक पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी मानक बनाया है गवर्नमेंट ने इन बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको आपको 3 साल में पूरे करने पड़ेंगे कि ऐसी बिल्डिंग अगर इतनी क्लास है तो ऐसी बिल्डिंग, प्लेग्राउंड वगैरह वगैरह होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल बेंच वगैरह, ब्लैक बोर्ड, तो ये सारी चीज़ें 3 साल के अंदर में होनी चाहिए, नहीं तो आपको रद्द कर देंगे वो। धारा 20 बोलता है कि अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार के पास ही होगी। जो संशोधन करना होगा इसमें वो केंद्र सरकार ही करेगी, जैसे कि 2019 में केंद्र सरकार ने करा था, ठीक है। सॉरी। धारा 21 जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एसएमसी जो है उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि आपका 4th यूनिट केवीएस में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी उसमें 3/4 जो होंगे वो पेरेंट्स होंगे, और उसमें भी ये वाला याद रखें कि 50% होंगी वो महिला होंगी, ठीक है। और जो दुर्बल वर्ग के माता पिता होंगे उनका प्रतिनिधित्व होगा, यानी जो कमज़ोर हैं उनके, जो वीक बच्चे हैं उनके माता पिता या अभिभावक हैं उनका प्रतिनिधित्व इसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एसएमसी में क्वेश्चन बनेगा। धारा 22 बोल रहा है आपको कि धारा 22 में विद्यालय विकास योजना का गठन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि यह एक 3 वर्ष की योजना है जिसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं होंगी, ठीक है। धारा 23 जो है वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको बोला गया है कि एलिजिबिलिटी फॉर टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी, जैसे बीएड चाहिए, ठीक है, बीएड या हर एग्ज़ाम के लिए जो एनटीटी नर्सरी के लिए ये सब, तो वैसे शिक्षकों के लिए क्या क्या, टीचर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हो वो यहाँ पे गवर्नमेंट तय करेगी। धारा जो 24 है वहाँ पे शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में, उनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया है, और ड्यूटी ना करेंगे तो उन पे कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में है कि ये ड्यूटी है और ये ड्यूटी नहीं करने पे ये कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। धारा 25 में आपका शिक्षक छात्र अनुपात है, ये आपका इम्पोर्टेंट एक बनता है, जो कि आपके 5th यूनिट में है, शिक्षक छात्र अनुपात, तो ठीक है, ये आगे हम देखेंगे अभी। धारा 26 जो है वो क्या कहता है भाई, तो शिक्षकों की जो नियुक्ति है, रिक्त पद, शिक्षकों की नियुक्ति और रिक्त पद में 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो टाइम होनी चाहिए और रिक्त पद 10% से अधिक नहीं होने चाहिए स्कूल में, जो कि कोई फॉलो नहीं कर रहा, और हर स्कूल में टीचर देखते ही हैं आप लोग गायब रह रहे हैं, टीचर है ही नहीं स्कूल में, फिर भी गवर्नमेंट। धारा 27 जो है वो वर्क डन बाई टीचर, ठीक है। धारा 27 बोल रही है कि जो कौन कौन से काम है जो टीचर्स के द्वारा किए जाएंगे, तो वो है आपका मतगणना कराना, जनगणना कराना, और आपदा में जो भी काम गवर्नमेंट देगी आपको वो सब आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं धारा 28। धारा 28 में देखते हैं हम कि गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो अपना जो प्राइवेट स्कूल है वो नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। जो धारा 28 है वो बोलता है हमें कि गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट टीचर में जॉब हो गई तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ना ही पढ़ाएंगे और ना ही खोल पाएंगे, यहाँ तक कि आपको कोचिंग खोलने की भी अनुमति नहीं है, ठीक है।